शज़ेब भाई 2020 के बाद की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंड शिफ्ट हुआ था कि कैश से लोग टुवर्ड्स इंस्टॉलमेंट ज़्यादा इंक्लाइंड हुए थे। हाँ जी। ठीक है, उसमें चीज़ें काफ़ी सस्ते रेट्स के ऊपर भी हमें मार्केट के अंदर मिली। लेकिन अभी लास्ट 2 इयर्स या फिर 1 साल की मैं बात करूँ तो उसमें जो भी चीज़ें इंस्टॉलमेंट के ऊपर आ रही है वो कंपैरेटिवली मार्केट प्राइसेस से थोड़ा-सा हाई प्राइस के ऊपर है। ऐसे ही है। इसके बारे में थोड़ा-सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि आया कि इंस्टॉलमेंट वर्सेस कैश जो प्रॉपर्टी हमारे पास इस वक़्त एग्ज़िस्ट कर रही है मार्केट के अंदर, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमें डेवलपर ऑफ़र कर रहा है, वो कहीं न कहीं आने वाले टाइम का जो प्रॉफ़िट कुशन है, वो क्लाइंट का एब्ज़ॉर्ब कर रहा है अपनी प्राइस के अंदर। तो बिल्कुल। ये एक ड्रॉबैक नहीं है इंस्टॉलमेंट की? खलील भाई, ये 2020 की आपने बात की, मैं थोड़ा-सा और पीछे लेके जाऊँ। अगर आप पिछले 20 सालों को भी लाहौर में रियल एस्टेट को उठा के देख लें, जितनी भी किस्तों की सोसाइटीज़ आती हैं, हमेशा से वो क्लाइंट को एक एज देती हैं बाइंग पावर इंक्रीज़ करने का, कि आप किस्तों में पैसा दे के अपनी एक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ या फिर प्रॉपर्टी एक बना सकते हैं, पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की ऑप्शन किसी भी तरह से किसी भी क्लाइंट को दुनिया में कहीं पे भी मिले, तो हर इंसान थोड़ा-सा अट्रैक्ट होता है बजाय के कैश की प्रॉपर्टी की प्राइस पे। ठीक है। तो उसमें लेकिन अब पिछले 4 से 5 सालों में अगर हम देखें, पिछले 20 सालों में तो फिर क्रेडिबिलिटी बेहतर रही। कंपटीशन ऐसा था कि वी हैव टू डिलीवर। अगर आप डेवलपर के एंड से देखें तो डेवलपर हैव टू डिलीवर, अदरवाइज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। लेकिन अब आके कमर्शियलाइजेशन का जब से दौर आ गया 2018 के बाद से आप कह लें, और 2020 में स्पेशली जो हाइक पकड़ी, कैश की प्रॉपर्टी लोगों ने डीवैल्यू करना शुरू कर दी और इंस्टॉलमेंट्स की तरफ ज़्यादा जाना शुरू कर दिया। तो उसमें डेवलपर ने भी ये चीज़ देखी, कहाँ मैं कॉस्टिंग लगा के अपनी डेवलपमेंट खुद करके अपना खर्चा खुद से पैसा लगा के एक ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी दूं, और कहाँ पे सिर्फ मैंने 10 कनाल 20 कनाल या 30 कनाल एक सेटबैक एरिया और एक फ्रंट बना के लोगों को प्रोवाइड करना, और उसमें 1000 फाइल्स मार्केट में निकालनी है और उससे करते करते 5000 फाइल्स भी बेच देनी है। तो जब ये ट्रेंड लोगों को पता लगा, खासतौर पे डेवलपर्स को, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ इंक्लाइन होते गए। लेकिन इसमें जो आपने बात की वो सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक मैं फॉर एग्जांपल बुकिंग करता हूं, तो उसका जो कुशन मार्जिन है वो ऑलरेडी एक डेवलपर अपने एंड से अर्न कर चुका होता है। मतलब आपको 5 साल क्या अगले 10 साल बाद भी वो प्राइस वहां पे मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं मिलती। अब इसमें खलील भाई सबसे बड़ी बात है डेवलपर की लालच, बिल्कुल। और उसकी एक क्रेडिबिलिटी। अगर तो एक डेवलपर इस तरह का है जिसकी हिस्ट्री बोलती है, जैसा आपने लाहौर में बेशतर डेवलपर देखे हैं जो कि बता सकते हैं कि हमने यहाँ 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 डिलीवर किया है, वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हमने इसको डिलीवरी की तरफ लेके जाना है, तो हम उतना रायता फैलाएं जितना फैल जाए। रायता फैलाना तो ज़रूरी है और सभी फैलाते हैं, आपको पता है यहाँ पे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि रायता कितनी जल्दी आप समेट सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि क्लाइंट, ये जो लालच है डेवलपर की, वो जब तक ख़त्म नहीं होती तो इस चीज़ में क्लाइंट को प्रॉफिट तो दूर की बात है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमने देखा है कि नहीं मिलती। अब इसमें मेन क्वेश्चन या मेन वजह हमारी एक अथॉरिटीज़ की है, जिनको टेक ओवर करना चाहिए और देखना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए कि ये मामला को मिनिमाइज कर सकें और डिलीवरी की तरफ गार्मेंट्स डेवलपर्स को ज़्यादा प्रमोट भी कर सकें। जहाँ पे अगर रोकना है वहाँ प्रमोशन भी अच्छे डेवलपर्स की ज़रूरी है, ताकि एक डेवलपर अपने एंड से ये फील कर सके कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसका मुझे कोई रिजल्ट भी मिल रहा है। सही हो गया। अच्छा शज़ेब भाई, जिस तरह से आप बात की इंस्टॉलमेंट वर्सेस कैश की हम कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखें थोड़ा सा एक सिक्योर्ड जोन जो है वो आपके ख्याल में कैश वाली साइड ज़्यादा नहीं बनती कंपैरेटिव टू इंस्टॉलमेंट? कैश वाली साइड पे देखें खलील भी, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ना। इंस्टॉलमेंट पे आज मैं आपको एक फाइल दे रहा हूँ जी बिल्कुल, उसके एवज आपको सिर्फ क्या, आप एक तो मेरे से जो रिलेशनशिप है उसके ट्रस्ट लेवल पे मेरे से खरीद रहे हैं, या फिर सिर्फ ये पीस ऑफ पेपर है जो फाइल कह के आपको दे दी जाती है, प्यारी सी 3D इमेज आगे लगा के आपको मैं पकड़ा देता हूँ, उसकी क्या लीगल वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। जस्ट फायदा आपको क्या है, 2-3-4 लाख दे के आपने उसकी बुकिंग करवानी है, और एक कमेटी के तौर पे वो जो एडवर्टाइज किया जाता है कि कमेटी नहीं प्लॉट लें, तो वो ही लालच आपको बेच के 5-10 हज़ार महीने के चक्कर में लॉलीपॉप में फंसा दिया जाता है। जबकि अगर आप ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी की तरफ देखें तो ऐसा नहीं होता है कि खलील भाई ये प्रॉपर्टी है या ये इसके डॉक्यूमेंटेशन आप ले लें, बल्कि एक एंड यूजर या क्लाइंट को लेके जाया जाता है उसके मौके पे, उसकी सराउंडिंग दिखाई जाती है, उसकी सराउंडिंग के रेट्स बताए जाते हैं, ताकि एक एवरेज एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्लाइंट को पता चल सके और उसमें क्लाइंट समझ सके कि अगर आज मैं बाइंग कर रहा हूँ तो अगले आने वाले वक्त में मुझे उसका क्या रिटर्न हो सकता है। और हमने बेशतर औकात में देखा है कि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में आपको हर थोड़े टाइम के बाद, अगर तो वो वाकई आपकी बाइंग अच्छी है, परचेजिंग अच्छी है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। जबकि हमारे इंस्टॉलमेंट पे इस तरह का कुछ भी नहीं है,
और इवन के एज अ डीलर भी, अगर मैं आपको आप क्लाइंट हैं और एज अ डीलर मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि कल को कब जाके ये डिलीवरी होगी सोसाइटी सही की। अच्छा, कुछ स्ट्रॉन्ग डेवलपर हैं माशाल्लाह से मार्केट के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने हाँ जी। प्रीवियसली चीजें बनाई, बिल्कुल अपने ऐसे ही है। क्लाइंट्स को भी हैंडओवर की। एक जो चीज बड़ी ज्यादा मिस इंटरप्रेट भी की जाती है और लोग उसको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, पेमेंट प्लान जो आता है वो कहते हैं कि यार यही प्लॉट की वैल्यू है, हालांकि उसमें डेवलपर ने मेंशन किया था कॉस्ट ऑफ लैंड। ऐसे यहाँ पे ही। जो उनका कंसल्टेंट है वो उन्हें उस तरह से गाइड नहीं कर सकता या फिर एजुकेट नहीं करता उन्हें कि जी ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है, इसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज का भी एक मैंने बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखा, प्रीवियसली हमने इस चीज को बाकायदा ऑब्जर्व भी किया मार्केट के अंदर, उसमें बड़े नाम है माशाल्लाह से, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ ऐसे ही है। कि एक टाइम था जब उस चीज की बड़ी हाइप थी ऐसे ही। और माशाल्लाह से लोग उसको बड़े कैजुअल वे में परचेजिंग कर रहे थे, ट्रेडिंग बिल्कुल, चल रही थी बिल्कुल चीजें ऐसे ही। बेहतर प्राइस के ऊपर। लेकिन आज जब आप देखते हैं आफ्टर इम्पोजिंग डेवलपमेंट चार्जेस, तो वो चीज काफी ज्यादा अपनी एक्चुअल मार्केट से भी नीचे है। तो बिल्कुल। इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को एजुकेट कीजिएगा कि यार जो आपको कॉस्ट ऑफ लैंड बताई जाती है उसमें क्या क्या चीज ऐड होती है, और जो डेवलपमेंट चार्जेस है बेसिकली वो किसके अगेंस्ट आपका जो डेवलपर है वो चार्ज कर रहा होता है। खलील भाई, इसमें सबसे पहले ये ट्रेंड पिछले कुछ साल पहले तक नहीं था, ये रीसेंट टाइम्स में ही आना शुरू हुआ है। नहीं तो पहले यही होता था कि जितनी भी डील है या जितने भी वैल्यू है वो एक ही दफा बता के क्लाइंट से उसका पेमेंट प्लान बना के लिए जाते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड डेवलपर के एंड से इस तरह का आ गया है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आज आपको प्लॉट 40 लाख का देता हूं, तो इन्फ्लेशन की वजह से ये बात मुझे भी पता है और आपको भी, खरीदने वाले को भी पता है कि आगे महंगाई ही होनी है। लेकिन उसको डेवलपर ने किस तरह से अपने आप को कवर कर लिया है कि 40 लाख का कॉस्ट ऑफ लैंड का बता के, जो कि वो पहले एडवर्टाइज नहीं कर रहे होते और यही बताया जा रहा होता है कि साथ वाली सोसाइटी में करोड़ का प्लॉट है तो यहाँ आपको सिर्फ 40 लाख की जमीन मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। कॉस्ट ऑफ लैंड का पीरियड जब खत्म होता है और आप अपने प्लॉट का पोजेशन लेने जाते हैं तो आपको 2 से 3 या 4 लाख पर मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस लगा देते हैं। अब असल प्रॉफिट डेवलपर वहां से कमाता है, लेकिन ये अगर मैं बात करूं एंड यूजर की तरफ से तो सरासर ज्यादती है और प्रॉफिट रेशो भी खत्म करने वाली बात है, जिसमें अगर आप डेवलपर के माइंडसेट से सोचें कि इसके अलावा भी वो उसको एक एज मिल जाता है कि वो अपनी डेवलपमेंट को बेहतर कर सके और उससे भी एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करके इजीली लोगों को डिलीवर कर सके, जो कि बेशतर औकात में आपको कम ही मिलता है। लेकिन अब आके जो कुछ क्रेडिबल नेम्स हैं, जिस तरह आप लाहौर में इतिहाद टाउन की रिसेंट बात कर लें, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट जारी रखी। उन्होंने बेशक लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस लिए, लेकिन उस डेवलपमेंट चार्जेस को प्रूव भी किया ऑन ग्राउंड कि अगर आप उसका आज फेज 2 देखें, फेज 1 में तो उन्होंने लाजवाब डिलीवरी दी है, सब ही जानते हैं। फेज 2 भी आज आप जाके देखें तो काफी ब्लॉक्स उनके ऑन ग्राउंड डिलीवर हो चुके हैं। अब ऑब्वियसली वो एक ऐसी रिमोट लोकेशन है जो कि आने वाले वक्तों की एक बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप भी अपने क्लाइंट्स को यही रेफर करते रहे और गाइड करते रहे कि ब्रांड नेम जब अच्छा होता है तो लोकेशन अगर दूर भी हो तो ऑब्वियसली अगर आप उसको लॉन्ग टर्म विजन से सोचेंगे तो उसमें प्रॉफिट अच्छा है। बाकी अगर आप बात करें तो अब आके ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि विद डेवलपमेंट चार्जेस सब कुछ इंक्लूडेड अब पेमेंट प्लान्स ऑफर हो रहे हैं। जैसा यूनियन टाउन ने पिछले दिनों अपना यूनियन डेवलपर्स ने लॉन्च किया मेन अब्दुल स्तारीदी रोड पे, वहां पे आप देख सकते हैं कि तमाम तर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड आपको प्लॉट्स दे रहे हैं, जिसमें रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्लॉट भी शामिल हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है ताकि क्लाइंट को एट द एंड ऑफ द डे बुकिंग के टाइम पे ये पता हो कि यार एक्चुअल कॉस्ट मुझे क्या पड़नी है, ताकि वो अपनी प्रॉफिट रेशो भी निकाल सके। और एज बीइंग अ कंसल्टेंट हम अपने एंड से सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये समझते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा बदनाम होते हैं, क्योंकि बैक एंड पे सोसाइटी होती है और फ्रंट एंड पे क्लाइंट, बीच में हम लोग होते हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी पे सब कुछ बेचना पड़ता है। तो जब कल को सोसाइटी इस तरह का कुछ करती है तो हमें काफी ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ता है। तो हम भी सोसाइटीज को यही हमेशा रिकमेंड करते हैं कि काम वो करें जिसमें आपकी इज्जत हो। और जब आप एक सोसाइटी की बात करते हैं तो पैसे की लालच क्यों आ जाती है ये आज तक हम भी नहीं समझ पाए, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे हर सोसाइटी एक अच्छी सेल लाहौर में कर देती है, बट वो क्यों नहीं डिलीवर कर पाते, उसके पीछे उनकी लालच होती है और शॉर्ट टर्म विजन होता है। जबकि अच्छी सोसाइटीज को देखें जिनका लॉन्ग टर्म विजन था, बैरिया टाउन की आप मिसाल ले लें, लेक सिटी की मिसाल ले लें, इतिहाद टाउन की मिसाल ले लें, तो खलीबे बात सारी विजन की होती है। जिन सोसाइटीज का मैं जिक्र जिसने किया कि लॉन्ग टर्म है वो कामयाब है, जिनका शॉर्ट टर्म है वो अपने आप का खुद ही नुकसान करती हैं। क्लाइंट का भी देखें नुकसान होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ एग्जिट प्लान दे दिया जाता है जिससे क्लाइंट एट द एंड ऑफ द डे निकल जाता है। तो इसलिए हम अपने एंड पे अब आप भी थोड़ा सा क्लाइंट्स को गाइड करें कि
किस तरह से इन चीज़ों से बचा जा सकता है और एट द एंड ऑफ द डे क्या करना चाहिए, और फिर वीडियो को हम क्लोजिंग पे ले चलते हैं। अच्छा शाज़ेब भाई, इसमें दो चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। एक तो आपने जिस तरह से बताया कि यार विजन, हाँ जी, हमारा विजन जो है ना वो क्लियर होना चाहिए कि यार मेरी ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये आया कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर तो शॉर्ट टर्म में है तो मेरे ख्याल में आप इनिशियल डेज के अंदर ही उसको क्लोज करें, एक सर्टेन पॉइंट डिफाइन करें, मेरा प्रॉफिट ये है, इस पॉइंट तक मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं इस चीज़ को बेच के या फाइल्स की बात करें, फाइल्स की बात बिल्कुल ऐसी जो इनिशियली इंस्टॉलमेंट के ऊपर आती है, ठीक है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में जो डेवलपर आपको एक टाइम फ्रेम डिफाइन करते हैं ना, पेमेंट प्लान जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल उसका मल्टीप्लाई बाय 2 to 3 करें अपनी उस प्रॉपर्टी को मैच्योर होने के लिए, जो अब करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है। उसमें डिफरेंट इवेंट्स भी हैं, फैक्टर्स भी हैं। इवेंट्स की मैं अगर बात करूं, अगर तो आपका मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल हो जाता है तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही हैं, इट मीन्स कि आपकी हर चीज़ ग्रो करेगी। ऐसे ही है, मीन्स के टैक्सेशन की तरफ अगर वो नहीं आते, अपनी ग्रोथ लेवल को बढ़ाने के लिए लोगों को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके मीन्स के वो चीज़ आपकी क्या कर रही है, आपकी मार्केट को अप्रिशिएट कर रही है और उससे आपकी चीज़ों के अंदर फ्लो आ रहा है, फ्लो आएगा, ट्रेंड जनरेट होंगे, ट्रेंड जनरेट होगा तो अंडरस्टूड बात है क्या चीज़ होगी, सेल एंड परचेज और प्रॉफिट रेशियो बढ़ाएगी। हाँ जी, प्रॉफिट रेशियो को इंक्रीज करेगी। फैक्टर्स में जहाँ तक मेरा ख्याल है वो 2 से 3 चीज़ें मेजरली, एक तो आपकी एमनेस्टी स्कीम है जिस तरह से इमरान खान ने दी थी कि भाई पैसा लेके आओ, मैं आपको नहीं पूछने वाला, बिल्कुल ऐसे कहाँ से आपने अर्न किया, किस तरह से किया। एक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो तकरीबन 60 से 65 के आसपास आपके अदर सेक्टर्स हैं जो इसके साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसे। तो इट मींस कि आपका एक रोजगार जनरेट होता है और चीज़ें फ्लो में आती है, ठीक है। एमनेस्टी स्कीम आई, पैसा आ गया, पैसा आया तो सर्कुलेशन ऑफ मनी से क्या हुआ, आपकी प्रॉफिट रेशियो भी उससे आपके जनरेट हुई। दूसरी चीज़ जो है वो आपके टैक्सेस की रिडक्शन है। अभी की बात करें जो हमारी करंट गवर्नमेंट है माशाल्लाह से, ये डिपेंडेंट ज़्यादा रहती है बजाय इसके कि इंडिपेंडेंट हो। बिल्कुल, ये डिपेंडेंट किस तरह से होती है, इनडायरेक्ट इनकम्स के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस होता है। बिल्कुल, और उसमें क्या होता है आपका शाज़ेब भाई, आपके टैक्सेस हैं भाई। हाँ जी। अब अगर ये टैक्सेस के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करें और उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करके थोड़ा सा इन फेवर ले गए मार्केट के, तो मेरे ख्याल में आपका हर सेक्टर स्ट्रॉन्ग भी होगा और बेहतर वे से रिवैम्प भी करेगा, और उससे आपके डिफरेंट बिजनेसेस भी जनरेट होंगे और चीज़ें प्रॉफिट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। लास्ट वन जो चीज़ है आपकी वो है आपका इनकम लेवल। जब आपकी ये दोनों चीज़ें प्रॉपर एमनेस्टी स्कीम और टैक्सेस जो हैं वो एज पर प्लान वर्क करेंगे तो लोगों का क्या होगा, इनकम लेवल बेहतर होगा। इनकम लेवल बेहतर होगा तो मीन्स की चीज़ें सर्कुलेशन में आएंगी, ठीक है। तो एक शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों के अंदर। विजन आपका क्लियर है, लॉन्ग टर्म में है तो भाई फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 to 3 कर लें उसके पेमेंट प्लान से। अब आपको मैं इसमें बेशुमार सोसाइटी से जिनकी एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। इतिहाद टाउन की बात मैं इसलिए करूंगा कि फेज 2 जब आया था 28,80,000 रुपए में 3 मरले का प्लॉट आया था, जबकि उसी की लॉन्चिंग के थोड़े अरसे बाद हमें एलडीए सिटी के अंदर सुनने को मिला था कि इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज कर दिए हैं अपने 3 या 5 मरला प्लॉट्स के ऊपर, तकरीबन पर मरला 3 लाख या फिर 2 लाख ऐसे ये 2-3 लाख उन्होंने जो अप्लाई किए थे। तो वो जो प्रॉपर्टी आपकी उस टाइम पे तकरीबन 16 या 17 या 18 लाख रुपए पे थी, उसमें ऐड अप हुई चीज वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से भी ऊपर निकल गई और जो एक मार्केट का फ्लो था वो टूटा, बिल्कुल ट्रेंड ब्रेक लग गई। हाँ, ब्रेक लग गई और चीजें थोड़ी सी स्टैग्नेंट में आई, स्टैग्नेंट पोजीशन में आई और प्राइसेस वहां पे रुक गई। आपका जो इतिहाद टाउन जो हिट हुआ इस वक्त वो भी इसी वजह से हुआ कि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया ना कि यार इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, तो वो एक अनसर्टेन चीज है जो मार्केट में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता। एक टाइम के साथ चीज वो अपने प्राइस को अकोमोडेट करती है, देन जाके प्रॉफिट रेशियो की तरफ जाती है। मेरे ख्याल में जो इतिहाद टाउन फेज 2 है, नो डाउट डेवलपर अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छी है, चीजें स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो उसके इस वक्त एंड यूजर बैठे हैं या फिर इन सिंपल मैं कहूँ जो लोग प्रॉपर्टी लेके होल्ड किए बैठे हैं उनके लिए इस वक्त भी कम से कम 5 साल का भी क्वेश्चन है, कम से कम बिल्कुल वो वेट करें क्योंकि उस एरिया ने भी डेवलप होना है। बिल्कुल ऐसे ये वो आने वाले वक्त का फ्यूचर है, आप ये कह लें। तो ये चीजें, ये मामला हैं। आप अगर इस तरह की आप अगर इस तरह किसी प्लान में फॉल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप कोशिश करें कि अगर शॉर्ट टर्म में जाना तो फिर कैश की तरफ ज़्यादा मूव करें रादर देन कि इंस्टॉलमेंट को। हाँ, कैश के अंदर मे भी आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल ना हो, लेकिन आप एज पर बजट आप अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है, इंस्टॉलमेंट में आना तो फिर भाई लॉन्ग टर्म बिल्कुल। और बाज़ दफ़ा कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जिस तरह 7 साल से हमें बस एक ऑप्शन इस तरह की मिली है, यूनियन टाउन, जिसमें आप, मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग सोसाइटी के एंड से अब मैटर करता है कि
के मैप दे देते हैं, जी, बिल्कुल। क्योंकि हम अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पे बड़ा एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया खलील भाई यूनियन टाउन की वीडियो पे, लेकिन किसी को भी ये नहीं कहा कि आज आप बुकिंग करवा लें, बिकॉज हम फाइल्स को वैसे ही डिस्करेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना ऑन ग्राउंड पे एम्फसाइज कर सकें करें, ताकि हम भी सुकून से कल को बैठें और हमारा क्लाइंट भी सुकून से बैठ के एक अच्छे टाइम का प्रॉफिट जनरेट कर सके। लेकिन यूनियन टाउन वाले अगर टाइमली आज मैप दे देते हैं तो मेरे ख्याल में ये 5 से 7 सालों की सबसे बड़ी डील होने वाली है, क्योंकि उस लोकेशन पे आपको फाइल्स तो क्या, मेरे ख्याल में अपार्टमेंट की भी जो रेट वैल्यू है या फिर एक बुकिंग वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे अगर आपको कोई लैंड ऑफर कर रहा है तो चुप करके ले लेनी चाहिए। तो लेट्स एग्जांपल आपको छोटी सी दे देता हूँ कि इत्तेहाद टाउन ने फेज 1 के साथ जो इनका जो प्रीमियर इनक्लेव ब्लॉक है, वहाँ पे 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 का उन्होंने 5 मरला दिया, ऐसे ही है, और उसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस, हाँ जी, 5 लाख 3 लाख पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस। आपका वही प्लॉट जो वो अराउंड 150 के आसपास है, जबकि उसके ऑपोजिट आपको यूनियन टाउन एक, हाँ जी, सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट चार्जेस के, और उससे तकरीबन 1 किलोमीटर पहले लोकेशन के ऊपर वो चीज आ रही है, और एक वापडा टाउन जैसी कम्युनिटी के साथ बिल्कुल, और 35 लाख रुपए का फर्क है। सबसे बड़ी बात ये है, फिर 2 साल में पेमेंट है, बस ये तो ये चीज एक अच्छी है। वेट कर लें, बिल्कुल, वेट, सब्र करें, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसीड करते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू था हमारा रिगार्डिंग इंस्टॉलमेंट या कैश किस में आपको जाना चाहिए, या कौन सी चीज़ आपके लिए एज पर कंडीशन एज पर इवेंट के अकॉर्डिंगली सूटेबल बनती है। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।